ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और इसका 7वां अध्याय, अध्याय संख्या 7। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद बनारस गए। बनारस में वहाँ पे सनातन गोस्वामी आते हैं, उनको 2 महीने तक भागवत धर्म की शिक्षा देते हैं। तो वहीं बनारस में प्रकाशानंद सरस्वती नाम के मायावादी सन्यासी रहते थे। मायावादी सन्यासी कौन होते हैं? जो लोग अपने आप को भगवान समझते हैं उनको क्या बोलते हैं? मायावादी। और वो लोग अपराधी होते हैं। तो वो चैतन्य महाप्रभु का निंदा करते थे। तो इससे जो है तपन मिश्रा, चंद्रशेखर, इनको बड़ा दुख होता था। तो भगवान की योजना से एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण आया। महाराष्ट्र का ब्राह्मण वहीं पे बनारस गया हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु के पास जाके निवेदन करता है कि आप मेरे घर में आइए, निमंत्रण स्वीकार करिए। और सभी सन्यासियों को बुलाया था। तो महाप्रभु वैसे तो मायावादी सन्यासियों के साथ उठना बैठना नहीं करते थे, लेकिन उन मायावादियों के द्वारा कष्ट मिल रहा था भक्तों को, इसलिए उनका उद्धार करने का दृढ़ निश्चय कर लिए थे। तो महाप्रभु गए। जब घर में प्रवेश किए तो देखे सब सन्यासी गण लोग, मायावादी सन्यासी अच्छे से आसन में बैठे हुए हैं। लेकिन महाप्रभु जा करके उनको देख के उनको प्रणाम करते हैं। फिर उसके बाद जहाँ पे पैर धोने का जो स्थान होता है, वहाँ पे पद प्रक्षालन करने के बाद उसी स्थान में बैठ जाते हैं। और बैठ के क्या करते हैं? ऐश्वर्य प्रकाशित करते हैं। करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान अपने शरीर से तेज निकाल देते हैं। तो मायावादी सन्यासी लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये कौन है? इतना तेज इसके शरीर से निकल रहा है। और इस प्रकार से वो आकर्षित होकर के सबके सब उठ जाते हैं एक साथ में, और सम्मान, बड़ा सम्मान उनके हृदय में आ जाता है महाप्रभु के प्रति। और इमीडिएटली वो लोग, उनके जो लीडर हैं प्रकाशानंद, अब आगे क्या करते हैं हम लोग आज से चर्चा कर रहे हैं। प्रकाशानंद नामे सर्व सन्यासी प्रधान, प्रभु के कहिला किछु करी असम्मान। द लीडर ऑफ ऑल द मायावादी सन्यासीज प्रेजेंट वाज नेम्ड प्रकाशानंद सरस्वती। है ना, प्रकाशानंद सरस्वती नाम ही है। सभी मायावादी सन्यासियों का कौन था? ये गुरु था। तो प्रकाशानंद का मतलब क्या होता है? कि प्रकाश से जिसको आनंद मिलता है। ये ब्रह्म ज्योति, मायावादी लोग ज्यादातर ब्रह्म ज्योति में जा करके विलीन होना चाहते हैं। तो ब्रह्म ज्योति का से आकर्षित होते हैं, ब्रह्म के प्रकाश से आकर्षित होते हैं, उसी से इनको आनंद मिलता है। इसका नाम ही है प्रकाशानंद। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शरीर से दिव्य ब्रह्म ज्योति असीमित मात्रा में प्रकाश निकाले, तो वो तुरंत जो है आनंदित हो गया, और मतलब आकर्षित हो गया। तो मायावादी सन्यासियों का जो लीडर है प्रकाशानंद सरस्वती, वो खड़ा हो जाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु के इस प्रकार से बड़े सम्मान के साथ इस प्रकार से बोलना प्रारंभ करता है। As Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu showed respect to all the Mayavadi sannyasis, similarly the leader of the Mayavadi sannyasis, Prakashanand, also showed his respects to the Lord. हालांकि ये लोग निंदा करते थे भगवान चैतन्य महाप्रभु के पीठ पीछे, लेकिन महाप्रभु बड़े विनम्रता से सम्मान दिए। और इतना कोटि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश शरीर से तेज निकाले, तो वो सब लोग आकर्षित होकर के सम्मान दे रहे हैं। और इस प्रकार से प्रकाशानंद सरस्वती क्या बोलते हैं? यहाँ ऐसा सुना श्रीपाद, अपवित्र स्थाने वैसा की वसाद। बोले प्लीज कम हेयर, प्लीज कम हेयर। यहाँ ऐसा, इधर आइए, इधर आइए।
आप उस अपवित्र, हे श्रीपाद, श्रीपाद बोल रहे हैं, मीन्स योर होलीनेस, बड़े सम्मान के साथ श्रीपाद, अपवित्र स्थान में, वाई डू यू सिट इन दैट अनक्लीन प्लेस, ऐसे अपवित्र स्थान में आप क्यों बैठे हुए हैं, वॉट हैज कॉज योर लेमेंटेशन, आपको ऐसा क्या शोक है, आप इधर आइए, उधर मत बैठिए। Here is the distinction between Lord Chaitanya Mahaprabhu and Prakasanand Saraswati. In the material world, everyone wants to introduce himself as very important and great, but Chaitanya Mahaprabhu introduced himself very humbly and meekly. The Mayavadis were sitting in an exalted position, and Chaitanya Mahaprabhu sat in a place that was not even clean. Therefore, the Mayavadi sannyasi thought that he must have been aggrieved for some reason, and Prakasanand Saraswati inquired about the cause for his lamentation. ये अंतर है चैतन्य महाप्रभु और प्रकाशानंद सरस्वती में, या जो वैष्णव सन्यासी होते हैं और मायावादी सन्यासी में क्या अंतर होता है। जो वैष्णव सन्यासी होते हैं वो अपने सम्मान रिस्पेक्ट के लिए कभी परवाह भी नहीं करते हैं, लेकिन जो मायावादी सन्यासी होते हैं वो बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम लोग कई बार हम देखा गया है ऐसा, जो कुछ ऐसे मायावादी लोग कथा करने आते हैं, उनको अगर उचित सम्मान न दिया जाए तो बड़े क्रोधित हो जाते हैं, वो श्राप भी दे देते हैं। ऐसा भी देखा जाता है। तो मायावादी लोग क्योंकि हमेशा अपने आप को बहुत ग्रेट समझते हैं ना, भगवान के बराबर समझते हैं, इसलिए सोचते हैं कि भगवान के जैसा हमको सम्मान नहीं दिया गया है। लेकिन जो वैष्णव सन्यासी होते हैं तो अपने आप को हमेशा बड़े विनम्र और सेवक मानते हैं, इसलिए वो सम्मान की परवाह नहीं करते हैं। अपने सम्मान से उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन साथ ही साथ में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई वरिष्ठ वैष्णव आते हैं या सन्यासी हैं तो हमको उनको भगवान के जैसा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि अगर वैसा सम्मान नहीं देते हैं तो वो भी एक अपराध होता है। लेकिन जो वो वैष्णव, जो असली वैष्णव होता है, वो कभी सम्मान ना मिलने पे भी वो तनिक भी उसको जो है कष्ट नहीं होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए वैष्णव प्रायः कभी श्राप नहीं देते हैं। जो वैष्णव जो श्राप देते हैं वो वैष्णव वैष्णव नहीं होते हैं। वैष्णव कभी श्राप नहीं देते। इनफैक्ट किसी वैष्णव के प्रति कोई महान अपराध भी कर दिया, इस हद तक भी अपराध कर दिया कि उनको फिजिकली जो है टॉर्चर कर रहा है, मार रहा है, पिटाई भी कर रहा है, कोड़ों से उसके ऊपर पिटाई भी किया जा रहा है, तब भी वो किसी को श्राप नहीं देता है। तब भी उनका भी वो कल्याण करना चाहता है। ये वैष्णव का गुण होता है। तो बाकी और अन्य केस में तो क्या बोलना, कि अगर कोई से वो जो उचित प्रकार से सम्मान नहीं दिया, कुछ खाने के लिए नहीं पूछा, कुछ तबीयत पानी नहीं पूछा, तो इसमें कभी वो जो है नाराज नहीं होता है या श्राप नहीं देता है। और जो देता है तो इसका मतलब अभी वो वैष्णव नहीं बना है। हम सब वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कभी कभी ऐसा गुस्सा हो जाते हैं अपने आपस में, कभी सगे संबंधी हैं या कोई अन्य लोग हैं। लेकिन जो 100% प्योर डिवोटी होता है वो अपने खुद के लिए कभी किसी के ऊपर क्रोधित नहीं होता है, कभी श्राप नहीं देता है। लेकिन ऐसा वैष्णव जो शुद्ध वैष्णव होता है वो भगवान या अन्य वैष्णवों के लिए फिर वो जो है जो है रिटेलिएट कर सकता है। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर का उदाहरण हम देखते ही, उनको तो यवन लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने 22 बाजारों में पिटाई किया था, तो उससे मारा था। नामाचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो वैष्णव आचार्य हैं और आचार्यों में भी महान आचार्य हैं, नामाचार्य हैं। हरिनाम प्रभु, हरि अथॉरिटी इन द होली नेम। हाँ, और उस केवल अपने समय के नहीं, पूरे सनातन काल के लिए वो नामाचार्य हैं, सब वैष्णव के आचार्य हैं। इतनी महान स्थिति है। चैतन्य महाप्रभु पर्सनली उनके पास आके उनको प्रसाद सर्व करते थे। आप सोचिए, भगवान खुद है उनके पास आते थे और प्रसाद लेके आते थे, प्रसाद खिलाते थे। तो कितना एग्जॉल्टेड पोजीशन है ना। लेकिन उनको 22 बाजारों में पीटा गया, अपराध किया गया, न केवल वर्बल बल्कि फिजिकल अपराध किया गया। अपराध की जो सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ अपराध अगर कोई कर सकता है किसी वैष्णव के ऊपर, तो उस वैष्णव को मार के कर सकता है। ये सर्वश्रेष्ठ 8 प्रकार के अपराध बताए गए हैं, जो सोचने से चालू होता है कि अगर कोई सोचता भी है किसी वैष्णव के बारे में बुरा, तो वो भी अपराध काउंट किया था, वो भी अपराध होता है। लेकिन कलयुग में इस अपराध को क्षमा कर दिया गया है, इस अपराध का आपको फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये मन पे, विचार पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर धीरे धीरे वाणी पे आ जाएगा, और जैसे ही वाणी पे आए तो वैष्णव अपराध लग जाएगा। और फिर अगर
प्लानिंग करके उस वैष्णव को हार्म करने का प्रयास कर रहा है, उसका निंदा, उसके सम्मान की क्षति पहुंचाने का प्रयास करता है कोई, तो वो और नेक्स्ट लेवल का अपराध हो जाता है। और फिर अगर पिटाई करने का प्रयास करता है और हत्या करने का प्रयास करता है तो सर्वश्रेष्ठ अपराध माना जाता है। तो यहाँ पे नामाचार हरिदास ठाकुर को न केवल मेंटल, वर्बल और बल्कि उनके सम्मान की हानि पहुंचाई गई, हाँ, बल्कि उनको मारने का प्रयास किया गया, हत्या करने का प्रयास किया गया भरी सभा में। और कौन लोग कर रहे हैं? कोई अन्य वैष्णव लोग नहीं कर रहे हैं, हाँ, यमन लोग कर रहे हैं, मुस्लिम लोग कर रहे हैं। लेकिन इस स्थिति में भी नामाचार हरिदास ठाकुर किसी को श्राप नहीं दिए। श्राप देना तो दूर की बात है, भगवान चैतन्य महाप्रभु को सहन नहीं हो रहा था। चैतन्य महाप्रभु अपना सुदर्शन चक्र भेज दिए वो यवनों को मारने के लिए। लेकिन हरिदास ठाकुर देखे सुदर्शन आ रहा है तो प्रणाम कर दिए, बोले नहीं आप मत मारिए, साफ साफ मना कर दिए। और इतना ही नहीं, खैर इस हद तक का जो सहनशीलता है वो तो जीसस क्राइस्ट भी दिखाए। हाँ, लेकिन जीसस क्राइस्ट इसलिए बहुत महान है, जीसस क्राइस्ट भी वैष्णव है, बहुत महान वैष्णव है, मानना चाहिए, उनका निंदा नहीं करना चाहिए। कई बार लोग हिंदुत्व के नाम पे जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद का निंदा करते हैं, वो उचित नहीं है। जीसस क्राइस्ट भगवान के संदेश का प्रचार करने के लिए अपना जीवन सेक्रीफाइस किए हैं, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इसलिए उनका निंदा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने भी सेक्रीफाइस किया। जो लोग उनको सूली पे चढ़ा रहे थे तो भगवान को प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान इनको क्षमा कर दीजिए, ये लोग नहीं जान रहे हैं कि ये क्या कार्य कर रहे हैं। तो वो भी प्रार्थना की, ये वैष्णव का हृदय होता है। लेकिन नामाचार हरिदास ठाकुर जीसस क्राइस्ट से भी ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा ये वैष्णवता को प्रकट किए। क्योंकि नामाचार हरिदास ठाकुर न केवल वो मुस्लिमों के द्वारा मारे जाने पे उसको सहन कर लिए, उनको श्राप नहीं दिए, उनको सुदर्शन चक्र से बचाए, भगवान से क्षमा याचना की उनके लिए, बल्कि जब ये जल्लाद जल्लाद लोग थे मार रहे थे, तो 22 बाजारों में मारने के बाद भी हरिदास ठाकुर का मृत्यु नहीं हो पा रहा था। तो ये लोग जाके रोने लग गए, बोले कि आप मर जाइए हमारे हाथों, क्योंकि आप नहीं मरेंगे तो हमारे राजा जी ने बोला है कि अगर आप हरिदास को 22 बाजारों में मार के उसको मृत्यु नहीं प्रदान कर देते हैं तो आपको, आपके सहित सारे परिवार वालों को हम मार देंगे। ये सजा सुना दिया था। ये जल्लाद लोग बिल्कुल घबरा गए और बोले कि अगर आप नहीं मरेंगे हमारे हाथों तो जो राजा है हमको मार देगा, हमारे परिवार के सहित। हरिदास ठाकुर को जब ये पता चला तो वो बोले कि अगर मेरे एक तुच्छ जीवात्मा के जीवित रहने से आप इतने सारे लोगों का मृत्यु होने वाला है तो मेरे जीवित रहने का क्या फायदा, इससे अच्छा मैं मृत्यु को प्राप्त कर जाता हूँ। तो वहीं ऑन द स्पॉट हरिदास ठाकुर बैठ गए, हाँ, ध्यान मुद्रा में, और जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए शरीर को छोड़ दिए। बेहोश पूरी तरह से शरीर नीचे गिर गया उनका। और वो लोग आके चेक किए तो देखे अरे सच में सांस नहीं चल रहा है, हृदय की धड़कन बंद हो गई है। तो वो लोग बड़े खुश हो गए और नामाचार्य हरिदास ठाकुर का शरीर लेके गए मुस्लिम राजा के पास, बोले देखो हमने मार दिया, मार दिया, मार दिया। फिर उनको बाद फिर बाकी ये सजा, फिर बोलते हैं कि इनको दफनाया भी नहीं जा सकता, जलाया भी नहीं जा सकता, इनको क्या करो, नदी नदी में फेंक दो। तो गंगा नदी में उनके शरीर को छोड़ देते हैं और बहते 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 दूसरे गांव में पहुंचते हैं हरिदास ठाकुर, और वापस से जीवित हो जाते हैं और अपना वापस से प्रचार कार्य में लग जाते हैं। और इंटरेस्टिंगली हरिदास ठाकुर जब जैसे ही वापस गंगा से निकले जीवित होकर के, तो ऐसा नहीं कि गांव वालों को इकट्ठा करके वो राजा के खिलाफ बगावत कर देंगे अब, ये कुछ प्लान नहीं किए। ना ही उन उस राजा का, और ना ही वो जो जल्लाद लोग मारे थे हरिदास ठाकुर को, किसी के प्रति ना तो कुछ निंदा किए और ना कुछ ऐसा बगावत किए कि हम एक साथ मिल करके अटैक करेंगे, चलो इकट्ठा कर लो पूरी आर्मी, पूरे गांव वालों को बुला लो। एक बार भी बोल देते ना हरिदास ठाकुर तो हजारों लाखों की संख्या में सब लोग एकत्रित हो जाते हैं और जाके अटैक कर देते हैं उस राजा के ऊपर, लेकिन कुछ नहीं बोले। वो अपना नॉर्मल जैसे ही वापस आए, उठे, हरे कृष्णा जप करना चालू किए और प्रचार कार्य में लग गए। वो भूल ही गए इंसिडेंट क्या हुआ था। लेकिन भगवान नहीं भूले, भगवान उस अपराध को बड़ा सीरियसली ले लिए और बहुत भयानक सजा दिए फिर। तो खैर पॉइंट ये है कि यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु के व्यवहार से हम सीख रहे हैं कि वैष्णव जो है वो विनम्र होता है अपने खुद के लिए, ना तो वो क्रोधित होता है और ना ही वो अन्य किसी पे जो है कर्ष करता है, क्रोध दिखाता है या दूसरों को श्राप देता है। ये चैतन्य महाप्रभु के बिहेवियर से सीख रहे हैं। तो अपनी विनम्रता के कारण चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को आकर्षित कर लिए। और यहाँ पे प्रकाशानंद सरस्वती
जो है महाप्रभु के पास आकर के उनको उचित प्रकार का सम्मान दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप आइए, वहां पे आप क्यों बैठ रहे हैं, आप पवित्र स्थान पे। प्रभु कहे अमी है यह हीन संप्रदाय, तुम सबार सभाए वसित न युयाय। तो चैतन्य महाप्रभु से जब पूछा कि आप ऐसे निम्न स्थान में क्यों बैठे हुए हैं, आप भी सन्यासी हैं और इतना प्रकाश निकल रहा है, तेज निकल रहा है, तो प्रकाशानंद समझ गए कि ये कोई साधारण सन्यासी भी नहीं है। तो महाप्रभु बोले कि मैं तो आई बिलोंग टू अ लोअर ऑर्डर ऑफ सन्यासीज, देयरफॉर आई डू नॉट डिजर्व टू सिट विथ यू, कि मैं तो हीन संप्रदाय से हूँ। हाँ, भारतीय संप्रदाय से दीक्षा लिए थे और उसके ऊपर ये सरस्वती वगैरह ऊपर सन्यासी होते हैं। तो महाप्रभु बोले कि मैं तो हीन संप्रदाय से सन्यासी लिया हूँ, लेकिन आप लोग मेरे से श्रेष्ठ सन्यासी हैं, इसलिए मैं आपके बराबर स्थिति में बैठने के लिए योग्य नहीं हूँ, ऐसा महाप्रभु बताए। Mayavadi sannyasis are always very puffed up because of their knowledge of Sanskrit and because they belong to the Shankar संप्रदाय। तो मायावादी सन्यासी हमेशा बड़े अहंकारी होते हैं क्योंकि उनको संस्कृत भाषा का बहुत ज्ञान होता है और साथ ही साथ में वो शंकर संप्रदाय से हैं, ऐसा वो सोचते हैं कि हम लोग एकमात्र सन्यासी। एक समय पे तो ऐसा हो गया था कि सन्यासी मतलब शंकर संप्रदाय के सन्यासी, ऐसा विचारधारा बन चुका था। ये मायावादी लोग इतना ज्यादा वो कर दिए थे कि अन्य कोई सन्यासी बन ही नहीं सकता है, हाँ, शंकर संप्रदाय से। और आज ये ज्यादातर लोग ऐसा ही समझते हैं कि शंकर संप्रदाय से हम सन्यासी हैं तो हम इस असली और श्रेष्ठ सन्यासी हैं। तो ऐसा उनका मेंटेलिटी था। तो महाप्रभु जानते थे कि ये लोग ऐसा सोचते हैं, इसलिए महाप्रभु अपने आप को विनम्र रखे, ठीक है मैं हीन संप्रदाय से हूँ तो मैं नीचे बैठ जाता हूँ। सो दे आर ऑलवेज अंडर द इम्प्रेशन दैट अनलेस वन इज अ ब्राह्मण and a very good Sanskrit scholar, especially in grammar, one cannot accept the renounced order of or become a preacher। तो ये उनका धारणा रहता है कि जब तक कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिया है और बहुत अच्छा संस्कृत और संस्कृत ग्रामर में निपुण नहीं है, तब तक वो संन्यास लेने के योग्य नहीं है और प्रचारक नहीं बन सकता है, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन जो कि बिल्कुल गलत है, शास्त्र में ऐसा बिल्कुल भी इस बात का प्रमाण नहीं मिलता है। कोई भी जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है, न केवल सन्यासी बल्कि जो कृष्ण तत्व को जानता है स्वपच खानदान से भी क्यों ना हो, वो गुरु बनने के लिए भी योग्य हो जाता है। स्वपच मतलब शूद्र से भी नीचे जात का क्यों ना हो, वो भी गुरु बन सकता है अगर कृष्ण का शुद्ध भक्त है तो इसलिए ये कास्ट सिस्टम जो है इसका गलत दुरुपयोग बहुत पहले से चला आ रहा है। आज भी आज भी ये विचारधारा है। आप अगर गांव वगैरह में जाएंगे और ये धाम वगैरह में तीर्थ स्थानों में जाएंगे, तो जो लोग ब्राह्मण परिवार से होते हैं, भले मायावादी होगा, भले तम्बाकू गुटखा खाता होगा, सब प्रकार के दुष्कर्म करेगा, लेकिन उसको ये अहंकार रहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, हाँ, बाकी सब हीन है, ऐसा वो सोचते हैं। और इसलिए इस्कॉन के जो भक्त होते हैं कई बार, स्पेशली विदेशी भक्तों को, वो लोग सम्मान नहीं देते हैं। वो सोचते हैं ये तो मिलेच्छ लोग हैं, ये लोग ब्राह्मण तो छोड़ो, ये तो शूद्र भी नहीं है, शूद्र से भी गए गुजरे लोग हैं। हाँ, और इस प्रकार से अपराध अपराध करते हैं ऐसे भक्तों के प्रति, जो शुद्ध हृदय के हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, लेकिन उनका जन्म जो है भारतवर्ष के बाहर हुआ है, विदेश में जन्म लिए हैं या भारत में भी कुछ जन्म लिए हैं, तो निम्न जाति में जन्म हुआ है, तो वो सोचते हैं कि ये लोग योग्य नहीं है। तो ये मेंटेलिटी बनी रहती है। ये इतनी हद तक ये जो पावरफुल है ये विचारधारा, कि यहाँ तक कि इस्कॉन में भी कुछ भक्त होते हैं जो पूर्ण रूप से प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को समझते नहीं है, तो उनके अंदर भी एक अहंकार आ जाता है। कई बार वो लोग भी बातचीत में ऐसा बोल देते हैं, बोलते हैं कुछ लोग, जो सब लोग नहीं, वास्तविक रूप में जो इस्कॉन के जो असली भक्त हैं, जो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को अच्छे से जानते हैं, अवगत हैं, वो कभी इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। वो चाहे कोई भक्त है, शूद्र परिवार से आया है या अफ्रीका से आया, अमेरिकन से आया, कहीं से भी आया है, उसको प्रॉपर सम्मान दे करके उनको भी गले लगाते हैं, उनको भी दंडवत प्रणाम करते हैं। लेकिन कई बार ये जो स्पेशली इस प्रकार के बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके हृदय में ये भावना रहती है कि हम तो ब्राह्मण वैष्णव हैं और ये तो शूद्र वैष्णव है, शूद्र जाति से हैं। ठीक है, वैष्णव है, अच्छी बात है, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये तो शूद्र हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम श्रेष्ठ हैं, ऐसा करके वो सोचते हैं। लेकिन ये गलत विचारधारा होती है। बट महाप्रभु जानते थे कि इनके अंदर ये अहंकार भरा पड़ा है, तो इसलिए शुरू में ही हम इनको करेक्शन नहीं कर सकते। शुरू में विनम्र बन करके फिर इनको हम धीरे धीरे लाइन में लाया जा सकता है। इसीलिए जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं, उनके सामने अहंकार को प्रदर्शित करके हम उनको जीत नहीं सकते हैं। हाँ, वो कट जाएंगे। इसलिए उनको प्रचार करने का जो तरीका है, दंते निधाय तृण
प्रबोधानंद सरस्वती ये सिखाते हैं कैसे प्रचार करना चाहिए। महाप्रभु का ये टेक्निक है। दंते निधाय त्रिणकम पादयोर निपत्या काकुशतम कृत्वचहम ब्रवीमि। हाँ, दंते निधाय, पूरा श्लोक चैतन्य चंद्रोदय में है ये। प्रभुपाद जी इसको कई बार कोट करते हैं कि कैसे प्रचार करना चाहिए। 5:5:30 में ये आता है। दंते निधाय तृणकम, हाँ, दंते निधाय तृणकम पदयो निपत्या काकुशतं कृत्वा चाहं ब्रवीमि। हे साधवा सकलमेव विहाय दूरात् चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुरागम। दिस इज आवर मिशन, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु's मिशन। वाय प्रबोधानंद सरस्वती इज रिक्वेस्टिंग चैतन्य चंद्र चरणे कुरुत अनुरागरा अनुरागा। तो दंते निधाय, इन दिस वे वन शुड रीच। क्योंकि प्राय इस संसार में ज्यादातर लोग, मोर देन 99% लोग अहंकार है। हाँ? तो अगर हम ये सोचेंगे कि अहंकार है तो रखें अपने अहंकार को, हमको कोई लेना देना नहीं है, भाड़ में जाए, तो फिर हम प्रचार नहीं कर पाएंगे, फिर सभी छूट जाएंगे। फिर हम वास्तव में चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु अपनी आचरित प्रभु जीवे रस सिखाए, अपने आचरण से सिखा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ये नहीं सोचे मायावादी लोग जो है फॉल्स अहंकार लेके बैठे हुए हैं, मैं क्यों इनको इनके सामने झुकूं। इनको, मैं तो इनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। अब ये अपना उद्धार नहीं करना चाहते हैं, अहंकार बना के रखे हुए हैं, तो मैं क्या करूँ, भाड़ में जाए। अगर डिस्कशन करना है, मैं भगवान हूँ, आके डिस्कशन करें, मैं इनको सब समझाऊंगा। तो कृष्ण भक्ति ही करना सर्वश्रेष्ठ है। अहंकार रख के रखेंगे तो जाए भाड़ में। ऐसा महाप्रभु नहीं सोचे। तो कृपा, वैष्णव के हृदय में जो कंपैशन होता है ना, कृपा होता है, तो कृपा के कारण वो झुकने को तैयार हो जाता है कि ठीक है, अगर इनका अहंकार है तो इनको अहंकार, हम विनम्र बन जाएंगे, विनम्रता से इनको समझाएंगे। और एक बार समझ जाएंगे ना, तो वो जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं वो अपने अहंकार को त्याग देंगे, वो बड़े विनम्र बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे प्रकाशानंद सरस्वती, ये लोग बड़े अहंकारी थे और महाप्रभु का बहुत निंदा करते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ये सब जानने के बाद भी मेरा कितना निंदा किए हैं, जा करके बड़े विनम्रता पूर्वक बैठ गए निम्न स्थान में, और बड़े विनम्रता से उनसे बात करेंगे। क्योंकि उद्देश्य है कि उनके हृदय को परिवर्तित करना है, उनको काटना नहीं हमारा उद्देश्य है। एक बार हृदय परिवर्तित हो जाएगा, वैष्णव बन जाएंगे, तो यही सारे सन्यासी लोग चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु को समर्पण कर देंगे और बड़े विनम्रता से उनका सेवा भी करेंगे, सब पूरी आज्ञा का पालन भी करेंगे। लेकिन ये तरीका है। हाँ, सो मायावादी सन्यासी always misinterpret all the shastras with their word jugglery and grammatical compositions. Yet Sripad Shankaracharya himself condemned such jugglery of words. सारे तो मायावादी सन्यासी लोग इस प्रकार से मिस इंटरप्रेट करते हैं शास्त्रों का। लेकिन शंकराचार्य इस प्रकार की जो मिस इंटरप्रिटेशन का कार्य है, इसको कंडेम करते हैं। बोलते हैं प्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुक्रिन करणे। दुक्रिन करणे मतलब ये संस्कृत का जो आप प्रीफिक्स और सफिक्स लगा लगा करके ये चर्चा करते हैं। हाँ, डुक्रिन रिफर्स टू सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस इन संस्कृत ग्रामर। क्योंकि संस्कृत के एक एक जो शब्द होते हैं, उसके प्रीफिक्स और सफिक्स लगा करके बहुत सारे उसके अर्थ बन जाते हैं। तो मायावादी लोग यही कार्य करते रहते हैं। वो क्या करते हैं, कोई वैदिक मंत्र होता है तो उसके टुकड़े करते हैं, संधि विच्छेद करके, फिर उसको अलग अलग तरीके से जोड़ के तो अलग अलग शब्द बनते हैं, तो अलग अलग अर्थ बनते हैं। तो अलग अलग अर्थों के ऊपर ही गहन विचार करते करते डूब जाते हैं उसी में, और उसी में आनंद लेते रहते हैं, है ना। लेकिन शंकराचार्य बोल रहे हैं ये सब सफिक्स प्रीफिक्स का तोड़ मड़ोड़ करके जो आप अलग अलग अर्थ प्राप्त करते हो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब मृत्यु आएगा तो कोई सफिक्स और प्रीफिक्स का ये जो ज्ञान है आपका दुक्रेन वाला, ये काम नहीं करेगा। इसलिए बोले हे मेरे मूर्खों, हाँ, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। हाँ, प्राप्त सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुक्रेन करणे। अगर आप गोविंद का भजन नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। Shankaracharya warned his disciples that if they concerned themselves only with the principles of grammar, not worshipping Govinda, they were fools who would never be saved. Yet, in spite of Sripad Shankaracharya's instructions, foolish Mayavadi sannyasis are always busy juggling words on the basis of strict Sanskrit grammar. लेकिन फिर भी जो मूर्ख, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ऐसा
ये मायावादी सन्यासी लोग फिर भी भगवान कृष्ण का भजन और भक्ति को छोड़ करके इसमें लगे रहते हैं। तो ये अहंकार के वश होता है, अहंकार के कारण। लेकिन वैष्णवों का एक जिम्मेदारी है कि उनको विनम्रता पूर्वक प्रेम से प्रचार करें और समझाएं। और धीरे धीरे समझने पे वो लोग विनम्र बन के फिर कृष्ण का भजन भी करेंगे, क्योंकि कृष्ण का भजन वही कर सकता है जिसका हृदय में विनम्रता है। तृणादपि सुनी चेना तरोरिवा सहिष्णुना अमान अमान देना कीर्तनीय सदा हरि। जो हृदय में तृण से भी अपने आप को निम्न मानता है और हर प्रकार के इंसल्ट्स और हर प्रकार के कष्ट को सहन करने की शक्ति रखता है, कीर्तनीय सदा हरि, वो व्यक्ति जो है सदा कीर्तन कर सकता है, सदा भगवान का नाम जप कर सकता है, अन्यथा ये संभव नहीं। तो इस प्रकार से अभी हम लोग आगे की क्लास में चर्चा करेंगे कि कैसे महाप्रभु इनको करेक्ट करते हैं। तो विनम्रता पूर्वक महाप्रभु करेंगे, लेकिन महाप्रभु प्रिंसिपल को कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जब सिद्धांत पे बात करेंगे ना, तो बिल्कुल स्पष्ट है, एक एक चीज सत्य को स्थापित कर देते हैं, उसमें बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। तो ये महाप्रभु के जीवन चरित्र को समझ के पढ़ के हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे आदर्श प्रचारक बनना है हमको, कैसे आदर्श वैष्णव बनना है, आदर्श गुरु कैसे बनना है, आदर्श शिष्य कैसे बनना है, ये सब शिक्षा हमको मिलती है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, Yes. हमारे यशवंत प्रभु जी थे। तो किसी को प्रश्न बोलने में थोड़ा 1 मिनट टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो प्रभुपाद जी से पूछे कि वो आप हमेशा बोलते हैं कि जिससे प्योर डिवोटी, जिससे प्योर व्हाई इज प्योर डिवोटी, ही वाज क्रिश्चियन। तो प्रभुपाद जी ने कहा बिकॉज ही हैज नो मटेरियल डिजायर, दैट्स व्हाई ही इज प्योर डिवोटी। तो Yes. बट ही never chanted Hare Krishna Mahamantra. Why you are saying he is pure devotee? No Hare Krishna Mahamantra, but he has no material desire. That's why he is pure devotee. तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि हरे कृष्ण नहीं जपते हैं, जैसे बाहर के मायावादी हैं, बहुत ही इच्छाएं भी नहीं थी, इनको भी प्योर डिवोटी बोलेंगे? कि जिससे इन प्योर डिवोटी क्यों बोलते हैं? ये प्रश्न। इनको प्योर डिवोटी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये कृष्ण के प्रति अपराध करते हैं। भले भौतिक इच्छा नहीं होती है, लेकिन अपराध करते हैं। जीसस क्राइस्ट का केस अलग है। वो अपेरेंटली बाहर से कृष्ण का नाम नहीं ले रहे हैं, बट ही हैड नो मटेरियल डिजायर। एट द सेम टाइम ही वॉज एंगेज्ड इन प्रीचिंग द ग्लोरीज ऑफ गॉड। तो जो भगवान के गुणगान और महिमा को स्थापित करने के लिए जीवन समर्पित किया है, तो वो वैष्णव है। अब उनका तरीका अलग है। माइट जीसस क्राइस्ट आंतरिक रूप से कृष्ण को याद करते थे, क्योंकि वो कृष्ण के ही भक्त थे। इंडिया आके गए थे वो। लेकिन वहां के लोग स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए वहां के लोगों को उन्होंने बस गॉड का कॉन्सेप्शन दिया। ही डिड नॉट टेल द नेम। बट मायावादी लोग बाहरी रूप से बाहरी भौतिक चीजों को तो छोड़ देते हैं, बट वो वास्तव में, प्रभुपाद जी एक जगह लेक्चर में बोलते हैं कि मायावादी, बिकॉज दे वांट टू मर्ज इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मटेरियल डिजायर। वो भी एक भौतिक इच्छा का ही स्वरूप है। और कविराज गोस्वामी बोलते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि काम वांछा, तारे बलि काम। भुक्ति मुक्ति सिद्धि जो है काम वासना है। काम वासना मीन्स मटेरियल डिजायर। तो मुक्ति को भी इस कैटेगरी में रखा जाता है, जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं। ओके। थैंक हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी भक्त का? यू। बता रहे थे कि शायद जीसस क्राइस्ट शायद 12 साल जगन्नाथपुरी में रहे थे, अलग वेश बना करके, शायद हमने सुना था। हाँ हाँ, यस, मैंने भी सुना है। वो कहीं से तो रिसर्च करके ऐसा बताएं। क्योंकि अगर आप क्रिश्चियन लोगों से पूछेंगे, बाइबल में वैसा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अर्ली डेज, शुरुआत का जीवन जीसस क्राइस्ट कहाँ है, किसी को पता नहीं। तो ये है, वो आए थे इधर, वैष्णव का संग प्राप्त किए थे। तो मोहम्मद को क्यों प्योर डिवोटी के, मैंने कई बार प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि कहते हैं कि ही इज मैसेंजर ऑफ गॉड, ही इज सन ऑफ गॉड, जिस बार बोलते हैं। यस। मोहम्मद तो क्योंकि ये एकदम मोहम्मद, हाँ, नहीं नहीं, मोहम्मद ने भी वो एक बहुत महान योगदान दिए हैं। क्योंकि वो ऐसे लोगों को, जो जानवर से भी गिरे हुए लोग थे, उनको एटलीस्ट इस स्तर पे लेके आए कि वो कम से कम भगवान अल्लाह अल्लाह के पास जाके समर्पण तो कर रहे हैं, झुक तो रहे हैं, सिर को तो झुका रहे हैं। इस स्तर पे लेके आना भी ये कोई आसान बात नहीं है। जो ऐसे लोग जो जानवर से भी ज्यादा गिरे हुए हैं, या जानवर के जैसे मान लीजिए। और मोहम्मद इसलिए टीचिंग्स दिए, शिक्षाएं दिए, बेसिक शिक्षा दिए कि आप इस प्रकार के पाप कर्म तो मत करो कम से कम। 12 रिलेशन उनको नाम दे के बताना पड़ा कि आप संग करना चाहते हो ना, तो इनके साथ संग मत करो। माँ है, बुआ है, बेटी है, बहन है, ऐसे 12 रिलेशन उनको बताए, लिख के बताए। सोचिए, यानी वो सब वो लोग करते थे, यानी सुअर है कुत्ते के जैसे जीवन था। तो उनको कैसे वो शुद्ध भक्ति बता सकते हैं? इसलिए वो बेसिक चीजें दिए कि इतना मत करो। और वो क्योंकि पाप पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने अलाउ किया, दिए कि ठीक है, आप इस प्रकार से पाप करो।
स्पेशली अवैध संबंध रखने के लिए। बोले ठीक है आप अवैध संबंध करो, लेकिन ये रिलेशन से मत करो। और आपको मांसाहार खाना है तो आप इस ये नियम बना दिए, रेगुलेशन डाल दिए कि इस तरीके से करो। तो इसलिए मेन चीज ये है कि वो एटलीस्ट ऑल पावरफुल ऑल माइटी गॉड के पास लेके समर्पण तो करवाएं। लेकिन ऑफ कोर्स एक एक बात ये भी है कि आज के समय में कुरान एज इट इज वो अवेलेबल नहीं है। जिस प्रकार से गीता का नॉलेज डिस्टॉर्ट किया गया है, भगवद गीता एज इट इज प्रभुपाद जी दिए हैं, वैसे ही बाइबल और कुरान की टीचिंग्स को भी बहुत मैनिपुलेट किया गया है। तो द रियल टीचिंग्स ऑफ मोहम्मद अगर देखा जाए तो नहीं है अवेलेबल। तो इसलिए अभी जो टीचिंग मिलता है तो उसमें कई बार वो उसको पढ़ते हैं तो लगता है कि मोहम्मद ने ऐसा ऐसा कैसे बोल दिया। तो रियल टीचिंग नहीं है, लोगों ने मैनिपुलेट कर दिया है अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन को फुलफिल करने के लिए। लेकिन मोहम्मद वॉज ए ग्रेट पर्सनैलिटी। शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर भी एक्सेप्ट करते हैं जीसस क्राइस्ट एंड मोहम्मद बोथ आर सत्यावेश अवतार। सत्यावेश अवतार इम्पावर्ड इनकारनेशन के रूप में एक्सेप्ट करते हैं उनको। मीन्स दे वर सेंट, वो भगवान के द्वारा भेजे गए थे एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल को uh, भगवान से जोड़ने के लिए। ओके, हरे कृष्ण।